आज का हमारा तीसरा लेसन है Amidst the turmoil of events, do not lose your presence of mind. The counterbalance strategy. ये जीवन को जीने की अगला लेसन है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। Amidst the turmoil of events, do not lose your presence of mind. The counterbalance strategy. जनरली क्या होता है, लड़ाई में हम अपना आपा खो बैठते हैं। हमें बोलने का ध्यान नहीं रहता है, अपनी बातों को लोगों को रिवील कर देते हैं और अपनी स्ट्रेटजी बता देते हैं। तो मैं इसमें पढ़ के सुनाती हूँ आपको। इन द हीट ऑफ बैटल द माइंड टेंड्स टू लूज इट्स बैलेंस. इट इज़ वाइटल टू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेंटेनिंग योर मेंटल पावर. Whatever the circumstances, make the mind tougher by exposing to the adversity. Learn to detach yourself from the chaos of the battlefield. बेसिकली ये किताब है पूरी जो आपको ज़िंदगी की जंग के बारे में लड़ने के लिए तैयार करती है, और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बेहतर योद्धा बनाती है. अब उसके लिए ये कि जब हम लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और हम अपना आपा खो बैठते हैं, और उसके चलते फिर हमें बहुत भारी नुकसान होते हैं. और मेरा सजेशन ये कि अगर आप कभी इस किताब को पढ़ लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारा फ़ायदा होगा. और मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ आपको. इन द हीट ऑफ बैटल द माइंड टेंड्स टू लूज इट्स बैलेंस. टू मेनी थिंग्स कन्फ्रंट एट यू एट द सेम टाइम. अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स, डाउट्स एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर ओन अलाइज. और जनरली जब हमारे आपस के ही लोग, हमारे साथ के ही लोग जब हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं सामने या बैक बाइटिंग में, और जब आपको वो पता चलता है तो आपको बहुत बुरा लगता है. राइटर कहता है कि कुछ ज़रूरी नहीं है बुरा मानना. अगर लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पीछे से आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, डोंट माइंड इट. ये होता है, ये रूटीन है, ये लाइफ है. देयर इज़ अ डेंजर ऑफ रिस्पॉन्डिंग इमोशनली विथ फियर, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन. और सबसे ख़तरनाक होता है जब आपको ये मालूम चलता है कि किसी ने आपके साथ बैक बाइटिंग की, आपके बारे में उल्टा कहा, आपको नुकसान पहुंचाया, तो हम तुरंत इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं. ये सबसे ज़्यादा डेंजर है. कीप होल्ड योर एंगर. अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना जो फियर है, डिप्रेशन है, वो होल्ड करके रखो. किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वाइटल टू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेंटेनिंग योर मेंटल पावर्स whatever the circumstances. कुछ भी परिस्थिति हो, अपना मेंटल पावर स्ट्रांगली होल्ड करके रखिए. किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं. ओके, यू मस्ट एक्टिवली resist the emotional pull of the moment, staying decisive, confident and aggressive no matter what hits you. और आपको क्या करना है, जो आपका फियर, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन है उसमें आपको डिसिसिव रहना है, एकदम पक्का बन के रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और जो एग्रेशन है उसको आपको कंट्रोल करके रखना. नो मैटर व्हाट कम्स, जो कुछ भी परिस्थिति हो. मेक द माइंड टफर बाय एक्सपोजिंग इट्स एडवर्सिटी. दिमाग को खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियों में इंट्रोड्यूस करो, उसको एडवर्सिटी में ले जाओ. लर्न टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द chaos ऑफ बैटल फील्ड. लेट अदर्स लूज देयर हेड. द प्रेजेंस ऑफ माइंड विल steer you clear of their influence and keep you on course. तो जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो दुश्मन को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में बहुत अच्छी तरह आपका साथ देगी. तो जब आप फ्रस्ट्रेट हैं, एंगर में हैं, गुस्से में हैं, तब बिल्कुल भी अपना एंगर लूज़ नहीं करना है और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखनी है.